हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राउड स्टूडियोज। दोस्तों, फिल्म छोरी फेम डायरेक्टर विशाल फुरिया इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक थ्रिलर कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है फोरेंसिक मलयालम फिल्म का हिंदी रीमेक है। उम्मीद थी कि थ्रिलर और क्राइम जॉनर वाली इस फिल्म में फोरेंसिक यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी और तरीकों के मेल से एक दिलचस्प कहानी बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिलेगी। लेकिन पर्दे पर जो कुछ भी नजर आया वो न सिर्फ अनरियल है बल्कि मामला बोझिल कर दिया गया। मतलब दोस्तों, देखा जाए तो भारत के पहाड़ी इलाके पिछले कुछ समय से ओटीटी प्लेटफॉर्म की थ्रिलर फिल्मों और सीरीज के लिए सबसे पसंदीदा जगह बने हुए हैं। फोरेंसिक की कहानी पहाड़ों की रानी मसूरी के बैकड्रॉप पर आधारित है, जहां एक के बाद एक बच्चियां अपने जन्मदिन पर गायब होने लगती हैं, जिसके बाद उनके घर वालों को उनकी लाश ही मिलती है। अब इस केस को सुलझाने की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर मेघा यानी कि राधिका आप्टे और फोरेंसिक एक्सपर्ट जॉनी खन्ना यानी कि विक्रांत को मिलती है। लेकिन इन दोनों ही लोगों का एक अपना अतीत है। अब क्या है वो अतीत? क्या वो अतीत आज के वर्तमान यानी कि प्रेजेंट से जुड़ा है? क्या मसूरी में बच्चियों की हत्या का ये सिलसिला रुक पाएगा? इन सभी सवालों का आपको जवाब मिलेगा जब आप ये सीरीज देखेंगे। कहानी की बात करें तो थ्रिलर का पहला पार्ट काफी दिलचस्प है और काफी संभावनाएं भी नजर आती है। फिल्म अपने फर्स्ट में भारत के सबसे युवा सीरियल किलर अमरजीत सदा का जिक्र करती है। बच्चे अपराध की अंधी दुनिया में किस तरह से दाखिल हो रहे हैं, फिल्म का फर्स्ट हाफ कुछ इस तरह से बिल्डअप किया गया। लेकिन सेकेंड हाफ में कहानी औंधे मुंह गिर पड़ती है। जो कुछ भी पर्दे पर दिखाया जा रहा है वो बेहद बचकाना सा लगता है। बेसिर पैर का जैसे पर्दे पर कुछ चल रहा है। फोरेंसिक शीर्षक है तो कहानी में अलग अलग तरह की टर्म्स और टेक्नोलॉजी का जमकर इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो कहानी में जबरदस्ती थोपे हुए से लगते हैं, जैसे कहानी को उनकी जरूरत ही नहीं थी बल्कि उनका इस्तेमाल करना है इसलिए क्योंकि कहानी में सिचुएशन जोड़ दी गई। इस फिल्म में एक्टिंग के कई भरोसेमंद नाम जुड़े हैं, लेकिन विक्रांत को छोड़कर कोई भी इम्पैक्ट नहीं बना पाता। राधिका आप्टे भी इस बार कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, जबकि वो जानी ही जाती है एक्टिंग के लिए। वो यहाँ इस बार थोड़ी बहुत लाउड हो गई हैं। प्राची देसाई के कैरेक्टर में जैसे ही अलग अलग शेड्स जुड़ते हैं उनकी एक्टिंग स्क्रीन पर कमजोर होती जाती है। प्राची देसाई के मेकअप पर थोड़ा काम करने की जरूरत थी। अनंत महादेवन के लिए फिल्म में करने को कुछ खास नहीं था। दोस्तों, ये जो नाम यूज किया गया है फोरेंसिक या जो टर्म यूज किया गया है, तो हमने आपने सभी ने सीआईडी तो देखी ही होगी। हाँ, वही दया वाला, कुछ तो गड़बड़ है दया। जी हाँ, इस टीवी शो में हमने अक्सर देखा है कि जब कोई केस सॉल्व करने की कोशिश करता है तो उसकी चीजों को बहुत बारीकी से देखता है और उसे फोरेंसिक लैब भेजा जाता है। फोरेंसिक लैब में आपको नजर आते हैं सालू के, तो इस फिल्म में भी यहाँ पे भी वो नजर आते हैं। हालांकि उनकी मौजूदगी फिल्म में कुछ खास नहीं है, लेकिन उनको देखकर एक बार चेहरे पर स्माइल जरूर आती है। ओवरऑल बात करें फिल्म के बारे में कि फिल्म देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए, कैसी है ये फिल्म, तो अगर आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप वेले बैठे हैं, तो आप लोग ये फिल्म देख सकते हैं। फर्स्ट हाफ सच में माइंड ब्लोइंग है, सेकंड हाफ आप लोग एग्जिट ले सकते हैं या फिर आपकी मर्जी होगी। रेटिंग की बात करें तो हमारी टीम की तरफ से इस फिल्म को रेटिंग मिलती है आउट ऑफ 5 2 स्टार। वेल, आपको कैसी लगी फिल्म? अगर आप लोगों ने देखी है ये फिल्म तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राउड स्टूडियोज।